हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट कंसेप्ट। हम इसमें देखेंगे मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है और हम कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल मीनिंग। मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग होता है द वे ऑफ डूइंग अ वर्क इन सच अ मैनर सो दैट द डिज़ायर एम कैन बी अचीव्ड। ये सिंपल मीनिंग होता है मैनेजमेंट का कि आप किस तरीके से किसी काम को करते हैं ताकि आप उसके गोल तक अचीव कर पाएँ, या फिर आपको जो काम कहा गया था करने के लिए आप उस काम को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लेते हो, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। द वे ऑफ मैनेजिंग अ थिंग इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। ये तो सिंपल सा मीनिंग हो गया। अब देखिए FW टेलर क्या कहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डेफिनेशंस लिखा है मैनेजमेंट पे, पर हम FW टेलर के डेफिनेशन को लेंगे और उसी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। FW टेलर कहते हैं मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट ऑफ नोइंग होता है जिसमें हमें मतलब जिसमें हम समझते हैं कि हमें करना क्या है, और जब हम जान लेते हैं कि हम इस वर्क को करना चाहते हैं तो हम उस चीज़ को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी इसी डेफिनेशन को मैंने 3 सेंटेंस में डिवाइड कर दिया है। आर्ट ऑफ नॉलेज, सेकंड है व्हाट यू वांट टू डू, और थर्ड है देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, तो फर्स्ट पे आप फोकस करिए आर्ट ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट को आर्ट ऑफ नॉलेज कहा है इन्होंने। ठीक है, आपने मोस्टली देखा हुआ क्वेश्चंस में हमेशा यही आते हैं कि मैनेजमेंट इज़ इन साइंस और एन आर्ट डिस्क्राइब ब्रीफली। या तो आपको कहा जाता है आप इस पॉइंट को, इस लाइन को डिस्क्राइब करो, या तो उल्टा आप पे क्वेश्चन किया जाता है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, आप बताओ। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए। आर्ट ऑफ नॉलेज, आर्ट ऑफ नॉलेज है। आर्ट मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस किस चीज़ की करती हो? जो वर्क आपको दिया गया है करने के लिए। ठीक है, अब आप उस वर्क को किस तरीके से करते हो, मतलब आपको तो वो वर्क प्रेजेंट करना है, आप उसको किस तरीके से करते हो, वो जो तरीका होता है ना, वो हो गया आपका आर्ट, और वही हो गया आपका कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ठीक है, सो दैट यू कैन प्रेजेंट योर वर्क इन अ बेटर वे। आर्ट क्या हो गया? कंटिन्यूस प्रैक्टिस हो गया, ताकि आपको जो वर्क दिया गया है करने के लिए आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, तो ये आर्ट किस चीज़ का है? आर्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या कंसिस्ट करती है? यूज़ ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। नॉलेज के अंदर क्या होता है? रूल्स होता है, प्रिंसिपल्स होता है। तो ये जो रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं ना, ये आपके डायरेक्टली लिंक करते हैं साइंस से। ठीक है, ये आपका लिंक हो गया साइंस से। और साइंस में क्या होता है? एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि आप जितना जैसा आपका इनपुट होता है, जैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जैसा आप काम करते हो, जिस तरीके से आप काम करते हो वैसा ही आपका आउटकम निकल के आता है, इसलिए इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो देखिए, पहले साइंस आता है, फिर उसके बाद आर्ट आता है। ठीक है, साइंस पहले क्यों आता है? क्योंकि आप पहले चीज़ों को प्लान करते हो, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो ना, इसीलिए पहले साइंस आता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप नॉलेज गेन करते हो। आपको कोई वर्क दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए, तो पहला स्टेप होता है कि आप उस वर्क को समझते हो, उस चीज़ को कैसे करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, किस प्रिंसिपल पे हमें काम करना पड़ सकता है, ये समझते हो। फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये जो नॉलेज गेनिंग वाला प्रोसेस होता है ना, ये आपका साइंस में आ जाता है। ठीक है, और ये वो जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है वो आपका आर्ट में आ जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ये दोनों चीज़ कंसिस्ट करती है। अब आप साइंस में देखिए, ये जो साइंस का हम बात कर रहे हैं ये एक प्रॉपर साइंस नहीं है। प्रॉपर साइंस में क्या होता है? बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि इस चीज़ को, इस केमिकल को इस केमिकल से रिएक्ट करेंगे तो ये केमिकल ही बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता है। ठीक है, फिजिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूला ये होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका प्रॉपर साइंस। पर मैनेजमेंट में हम देखेंगे तो ये एक प्रॉपर साइंस नहीं होता है, ये एक सोशल साइंस होता है। क्योंकि हम यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, प्रिडिक्शन यहाँ डिफ़िकल्ट होता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आगे ये हो सकता है, लेकिन हम अपने वर्क को अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एक कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का। ठीक है, नॉलेज और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, मतलब ये साइंस और आर्ट दोनों का ही इसमें यूज़ होता है। ठीक है, साइंस का यूज़ तब होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें साइंस का यूज़ पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे नॉलेज गेन करते हैं, हम उस वर्क को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले हम एक प्रॉपर नॉलेज गेन करते हैं, वो आपका साइंस में आ जाता है। और जब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपका आर्ट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया है मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वी कैनॉट ब्लाइंडली अप्लाई इट। हम ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा हम वहीं उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, और जहाँ उस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं होगा हम उस चीज़ को अप्लाई वहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होता है बॉडी ऑफ नॉलेज का। तो आपको इस पॉइंट में फर्स्ट पार्ट में आर्ट ऑफ नॉलेज में समझ में आ गया होगा आर्ट क्या है, नॉलेज क्या है। और इवन दो मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया है कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अगर क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और इन आर्ट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैनेजमेंट दोनों ही चीज़ को कंसिस्ट करता है, इट इज़ एन साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ठीक है, तो अब ये आर्ट ऑफ नॉलेज से आपने उस पॉइंट मैनेजमेंट इज़ एन साइंस एज वेल एज आर्ट को भी कवर कर लिया। अब सेकंड देखिए, सेकंड बहुत इजी है समझाने के लिए, इसलिए मैंने उस पर कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मैं वो आपको समझा दूंगी। वॉट यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग, वो हम समझ गए हैं। वॉट यू वॉन्ट टू डू मतलब हम यहाँ किस चीज़ को नो करते हैं, जो चीज़ हमें करना है उस चीज़, मतलब हमारा प्लान क्या है, हमें किसी प्लान पे काम करना है, प्लान पे काम करेंगे तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक अचीव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्लान होती है जिसको हम वर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं और हम गोल और एम को अचीव करते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू वांट टू डू मतलब यहाँ पे हम प्लान करते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, मीटिंग्स होती है, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, बहुत सारा इनोवेशन होता है आइडियाज़ का, फिर हमें जो अच्छा लगता है मैनेजर्स को वो उस आइडिया पे वर्क ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आइडिया का डिस्कशन होता है। ठीक है, और थर्ड हो जाता है देन इशूइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और थर्ड होता है कि हम उस चीज़ को करने का कोशिश करते हैं बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट वे से। ठीक है, मतलब हमें हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हम मिनिमम रिसोर्सेज से उस चीज़ को करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ईजी वे अपनाएंगे उस चीज़ को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होंगे ये डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अब सेकंड में देखिए मैनेजमेंट कंसेप्ट। अगर हम मैनेजमेंट कंसेप्ट में देखते हैं तो कंसेप्ट का एक सिंपल सा मीनिंग हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। वो तो एक सिंपल सा मीनिंग था, पर मैनेजमेंट कंसेप्ट यहाँ दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट और दूसरा होता है मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, मेकिंग द वर्क डन बाय द हेल्प ऑफ अदर। हम यहाँ पे काम को करवाते हैं दूसरे के ज़रिए, मतलब दूसरे के हेल्प से हम अपना काम को करवाते हैं। और सेकंड हो जाता है आपका मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट में भी हम दूसरों के ज़रिए ही अपना काम को करवाते हैं, लेकिन उसमें इफ़ेक्टिवली होता है, वो वर्क हम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली करते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली करते हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली का कोई रोल नहीं है, हमें अपना काम करवाना है दूसरों के ज़रिए तो हम उसको दूसरों को ज़रिए करवाते हैं, वहाँ पे इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली का कोई रोल प्ले नहीं होता है। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में भी हम दूसरों के ज़रिए ही अपना काम करवाते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली होता है। अब देखिए इफ़ेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है। इफ़ेक्टिवली का मीनिंग होता है अचीविंग द गोल इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, हम एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उस टाइम फ्रेम के अंदर ही उस काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ।
सेकंड होता है आपका इफ़िशेंटली। इफ़िशेंटली मतलब होता है वर्किंग एंड completing द टास्क इन एक्यूरेट मैनर विथ मिनिमम रिसोर्सेज। हम उस टास्क को, उस वर्क को कंप्लीट करते हैं मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, और वो भी एक्यूरेटली करते हैं, मतलब वेस्टेज नहीं होता है। हम जो काम कर रहे हैं उसको एक्यूरेटली करते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ के बारे, किसी चीज़ का डिसीजन लेना है, तो हम उसको बहुत टाइम उस पर वेस्ट नहीं करेंगे। उस चीज़ को उस चीज़ पर मतलब डिसीजन लेने के लिए हम क्विकली वो डिसीजन को लेंगे, हम क्विकली वर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम क्विकली सारे काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्विकली क्यों सारे काम करते हैं, क्योंकि हमें एक टाइम फ्रेम के अंदर ही उस काम को कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न कंसेप्ट में ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है इफ़ेक्टिवली और दूसरा है इफ़िशेंटली। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या होता है और मैनेजमेंट कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ give me a thumbs up, like and share and subscribe to my channel. Thank you.